गीता का वो पन्ना जिसने जिंदगी बदल डाली। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां आगे कोई रास्ता नहीं दिखता, सिर्फ एक गहरी खाई होती है। और फिर अचानक कोई एक क्षण, एक संकेत, एक पन्ना हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। आज की यह कहानी सिर्फ एक युवक की नहीं है। ये उस क्षण की है जब मृत्यु ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन गीता के शब्दों ने उसे भीतर आने से रोक दिया। ये सिर्फ एक आत्महत्या की कोशिश की कहानी नहीं, बल्कि उस दिव्य हस्तक्षेप की गाथा है जो हमें तब छूता है जब हम पूरी तरह टूट चुके होते हैं। इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि ये आपको खुद से मिलाने वाली है। बारिश की तेज बूंदों के बीच शहर के उस भीड़भाड़ वाले पुल पर एक युवक खड़ा था जिसका नाम था शिव। उसके चेहरे पर किसी प्रश्न का उत्तर खोजती हुई शांति थी, लेकिन आंखों में तूफान। जीवन ने उसके हर विश्वास को धीरे धीरे तोड़ा था। माँ बाप की असमय मृत्यु, नौकरी से निकाले जाना, प्रेम में असफलता और दोस्तों की उपेक्षा ने उसके भीतर एक ऐसा अंधकार भर दिया था जहां उसे खुद की परछाई भी पराई लगती थी। उसने कई बार अपने आप को समझाया कि ये सब अस्थायी है, बीत जाएगा। पर जब लगातार हर दिशा से नकारात्मकता मिली तो उसका मन टूटने लगा। वह अब जीना नहीं चाहता था, न ही किसी को दोष देना, बस शांतिपूर्वक चला जाना चाहता था। आत्महत्या उसका कोई आवेग नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा फैसला था। लेकिन नियति ने एक और अध्याय उसके लिए संभाल रखा था। जैसे ही वह रेलिंग पर चढ़ा, हवा में उड़ता एक पुराना कागज उसके चेहरे से टकराया। उसने उसे हटाया और झुंझलाकर फेंकने ही वाला था कि उस पर लिखे एक श्लोक ने उसकी दृष्टि बांध दी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। इन शब्दों ने जैसे उसकी आत्मा को हिला दिया। उसे अपने बचपन की वो शाम याद आई जब उसकी दादी ने यही श्लोक दोहराया था, जब वह गर्मी से तंग आकर बड़बड़ा रहा था। दादी ने कहा था कि बेटा, सुख दुख सर्दी गर्मी सब आएंगे जाएंगे, हमें टिके रहना है। तब ये बातें सिर्फ शब्द लगती थीं। आज जीवन की अंतिम सीमा पर वे अर्थ बनकर सामने खड़ी थीं। उसके पैर वहीं जम गए। उसने झर की बोतल जेब से निकाली और नदी में फेंक दी। वह वापस लौटा, ठंड में कांपता हुआ, भीगता हुआ, लेकिन एक नई सोच के साथ। वह गीता का एक संपूर्ण संस्करण तलाशने निकला। पुरानी किताबों की दुकानों में घंटों भटकने के बाद उसे एक गीता मिली, थोड़ी पुरानी, पर हर पन्ना जैसे बोलता था। उसने निर्णय किया कि अब हर रात वह एक अध्याय पढ़ेगा। केवल पढ़ेगा नहीं, समझेगा, महसूस करेगा, हर श्लोक को जिएगा। जैसे जैसे वह गीता के पन्नों में उतरता गया, वैसे वैसे उसके भीतर एक नई रोशनी जागने लगी। दुख अब भी था, समस्याएं अब भी थीं, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया था। एक रात जब वह सोया तो उसे एक अजीब सपना आया। एक लंबी सुरंग, अंधकार से भरी, लेकिन दूर एक दीपक जल रहा था। जैसे ही वह उस दीपक के पास पहुंचा, वहां वही श्लोक लिखा हुआ एक कागज पड़ा था जो उसने पुल पर पाया था। और एक धीमी आवाज आई, शिव, सब खत्म नहीं हुआ है। वह चौंक कर उठा, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वह पन्ना जो उसने संभाल कर रखा था, अब उसकी टेबल पर नहीं था। उसी दिन एक अनजान नंबर से कॉल आया। एक महिला की आवाज थी। उसने कहा, क्या आप उस रात पुल पर थे? शिव ने पूछा, आप कौन? महिला ने उत्तर दिया, मैं भी वहां थी, मरने के लिए, लेकिन आपको देखकर मैंने निर्णय बदल लिया। शिव के लिए ये जैसे समय रुक जाने जैसा था। वह उस महिला से मिला। उसका नाम था अनया। उसकी कहानी भी कुछ अलग न थी। टूटा हुआ रिश्ता, घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और समाज की चुप्पी ने उसे आत्महत्या के मुहाने पर पहुंचा दिया था। लेकिन उस रात गीता के उस पन्ने को हवा में उड़ाते हुए उसने एक तरह से भगवान से प्रश्न किया था, और उत्तर उसे शिव के रूप में दिखा। दो टूटे हुए लोग जो अलग अलग रास्तों पर थे, लेकिन नियति ने उन्हें एक ही मोड़ पर ला खड़ा किया था। शिव और अनया ने मिलकर जीवन को फिर से देखने की ठानी। जो अलग अलग रास्तों पर थे, लेकिन नियति ने उन्हें एक ही मोड़ पर ला खड़ा किया था। शिव और अनया ने मिलकर जीवन को फिर से देखने की ठानी, लेकिन वे न प्रवचन देने लगे, न किसी आश्रम में गए, बल्कि उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे उन स्थानों पर चुपचाप जाएंगे जहां लोग
आत्महत्या करने जाते हैं और वहां पर एक छोटा सा गीता श्लोक या एक प्रेरक वाक्य छोड़ आएंगे। हर रविवार वे शहर के पुल, घाट, खाली छतों और रेल पटरी के पास जाते और वहां छोटी चिट्ठियां छोड़ते। अगर तुम सब खत्म करना चाहते हो तो एक बार गीता से पूछो कि क्या सब वाकई खत्म हो चुका है। उन्होंने न अपना नाम लिखा, न संपर्क नंबर, बस वही पंक्तियां। धीरे धीरे उन्हें चुपचाप सफलता मिलने लगी। एक दिन किसी माँ का संदेश आया, आपकी छोड़ी चिट्ठी ने मेरी बेटी को बचा लिया। ऐसी कई चिट्ठियां मिली, पर वे अब भी खुद को प्रचार से दूर रखते। उनका मकसद सिर्फ एक था, टूटते हुए मन को पकड़कर खींच लाना। एक रात घाट की सीढ़ियों पर बैठे हुए शिव को फिर वही सपना आया, वही दीपक। लेकिन इस बार वहां दूसरा पन्ना था, गीता का अंतिम श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शिव मुस्कराया, जैसे अब उसे सब समझ आने लगा हो। उसने अनया को फोन किया और कहा, अब समय आ गया है कि हम ये कहानी किसी और को सुनाएं, लेकिन नाटक या भाषण के रूप में नहीं, बल्कि गुप्त आंदोलन के रूप में। उन्होंने शहर भर में शून्य बिंदु नाम से चुपचाप एक मुहिम शुरू की। ये मुहिम किसी को दिखती नहीं थी, लेकिन महसूस होती थी। जहां कहीं भी कोई व्यक्ति टूटने के कगार पर होता, वहां कोई न कोई संदेश पहुंच जाता। एक दिन एक व्यक्ति उनकी तलाश में आया। वह बोला, आप ही हैं जो चुपचाप लोगों की जान बचा रहे हैं। शिव ने मुस्कराते हुए कहा, हम नहीं, गीता कर रही है। हम तो बस कागज पकड़ने वाले हाथ हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन अनया लापता हो गई। उसका फोन बंद, कोई संदेश नहीं। कई दिन बाद एक बंद डब्बे में शिव को वह पुरानी गीता मिली, जिसमें एक पन्ने पर अनाया की लिखावट में एक नोट था, शिव, अब मेरी बारी है उस अंधेरे सुरंग में जाने की, किसी और दीपक को जलाने के लिए। अगर मैं लौटूं तो हम मिलेंगे नहीं, बल्कि एक नए मोड़ पर खड़े होंगे। गीता अब मेरे साथ है, तुम्हारे साथ भी। शिव समझ गया कि यह विदाई नहीं थी, बल्कि एक विस्तार था। उस दिन से उसने एक और नियम जोड़ दिया। अब हर छोड़ी गई चिट्ठी के नीचे वह लिखता है, कोई तुम्हें देख रहा है जिसे तुमने कभी देखा नहीं। और शायद यही गीता का सार है। तुम्हारा कृष्ण तब आता है जब सब छोड़ चुके होते हैं और तुम्हें लगता है कि अब कोई उत्तर नहीं बचा। पर सच ये है कि तुम तब सबसे करीब होते हो उस उत्तर के, जहां शब्द खत्म होते हैं और गीता बोलती है। शब्दों की एक छोटी पंक्ति, हवा में उड़ता हुआ एक पुराना पन्ना और एक टूटा हुआ इंसान, जब ये तीनों मिलते हैं तो कभी कभी पूरी कायनात बदल जाती है। शिव की कहानी ये नहीं बताती कि वह प्रवचन देने लगा या कोई संत बन गया, बल्कि ये सिखाती है कि गीता केवल उपदेश नहीं है, वह हमारी आत्मा की खामोश पुकार का उत्तर है। अगर आप भी जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, तो बस एक बार गीता को पढ़कर देखिए। हो सकता है आपका उत्तर भी किसी उड़ते हुए पन्ने में छिपा हो। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ हलचल की है, तो इसे किसी ऐसे तक जरूर पहुंचाइए जो चुपचाप मुस्कुराते हुए अंदर से टूट रहा हो।